अब चंदू का नंबर आ जाता है और वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है और फिर एक औरत वहां पर खाना लेकर आती है और कहती है ठंडी ठंडी एसी की हवा में गरम गरम खाना खाओ। चंदू बड़े ही मजे से खाना खाता है और उसे बहुत ही मजा आ जाता है। अब चंदू अपने घर जाता है। घर जाने के बाद उसके पिता कहता, तुम कहाँ गए थे चंदू? एसी वाले ढाबे की पूरी बात बताता है। ये सुनकर उसके पिता भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, सच में कोई 5 रुपए में खाना कैसे दे सकता है? अब चंदू रोजाना वही ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता है, पर बहुत मजे से पेट भरकर खाना खाकर आता है। लेकिन एक बार चंदू जब धागे से खाना खाकर आया और अपने बिस्तर पर सोया तो उसका पेट बहुत तेजी से दिखने लगा। इतनी तेजी से दिखने लगा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों का पेट दर्द होने लगा और सभी अस्पताल में जाने लगे। डॉक्टर भी यह जानकर हैरान रह गया कि सभी का एक साथ इतना पेट दर्द कैसे हो रहा है। लोगों के समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन एक तांत्रिक बाबा उसी गांव में आए और बाबा को गांव के इस समस्या की खबर हुई तो बाबा सारे लोगों को देखने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में तांत्रिक बाबा को भूख लगी तो जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसी ढाबे है, वहाँ जाकर खाना खाते हैं। तांत्रिक बाबा भी खाना खाने के लिए ऐसी ढाबे में चले गए और खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे तो वही औरत खाना लेकर आई तो तांत्रिक बाबा ने औरत को गौर से देखा तो उन्हें औरत के भेष में एक चुड़ैल दिखाई दी। वह चुड़ैल बाबा बहुत अच्छे से देख सकते थे। ये देखकर बाबा ने ढाबे की एक रोटी उठाई और अपने जेब में रख दी और बताओ गांव में आ गए और गांव के लोगों से कहा कि तुम जी ऐसी धागे का खाना खाते हो। दरअसल वह एक चुड़ैल का ढाबा है और वह चुड़ैल ने खाने में कुछ मिलाया है, इसकी वजह से वह जादू खाना हो गया है और उसकी जादुई खाने को खाकर सभी के पेट में दर्द है। ये सुनकर गांव के लोग कहने वालों के बाबा अब हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा, मैंने उसे धागे से एक रोटी लाया हूँ, मैं एक यज्ञ करके वह रोटी उसमें डाल दूंगा जिसकी वजह से उसका ढाबा जल जाएगा और वह चुड़ैल भी जल जाएगी। सारे लोगों ने भी तैयारी की पर बाबा ने यज्ञ में वह रोटी डाल दी जिसकी वजह से ऐसी जल गया और चुड़ैल की जल कर राख हो गई। दूसरे दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और लोगों की बारिश की समस्या भी खत्म हो गई। अब सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें चुड़ैल से भी छुटकारा मिल गया। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें।